तो मेरे पिता ने मेरा नाम बाबा साहब के बेटे पे रख दिया, चहीते बच्चे पे। ये बच्चा जब 2.5 साल का हुआ था, 2.5 ईयर का बच्चा आपको पता है, चलने लग जाता है, बोलने लगता है, खेलने लगता है, साइकिल चलाता है छोटी वाली। तो ये बच्चा 2.5 साल का जब हुआ तब इसे डबल निमोनिया हो गया था। डबल निमोनिया हो गया था और इतना बुखार होने के बावजूद वो घर में ही पड़ा था। मैं कभी कभी सोचता हूं कि वो घर में क्या कर रहा था। उस समय बाबा साहब की हालात, आर्थिक हालात थोड़ी सुधर गई थी, फिर भी वो बच्चा घर में ही था। वो इसलिए था क्योंकि उस समय हमारे बच्चों को हाथ लगाने के लिए कोई डॉक्टर तैयार नहीं था, कोई अस्पताल में हमारे बच्चों को नहीं लेता था। एक बैरिस्टर का बेटा घर में बुखार से तप रहा था। अब कितने दिन उस बच्चे के पास बैठे रहे, इसलिए बाबा साहब अपने काम को शुरुआत कर दी है। बाबा साहब हाईकोर्ट में गए और जैसे ही हाईकोर्ट में गए बच्चे का बुखार बढ़ते गया। माता रमाई ने देखा कि बच्चे का बुखार बढ़ते जा रहा है। माता रमाई ने तुरंत अपने बाबा साहब के कार्यकर्ता को कहा कि बाबा साहब जहां कहीं पर भी हो उन्हें तुरंत घर लेकर आओ। यह मैसेज बाबा साहब को मिला। बाबा साहब सारे काम छोड़कर अपने घर पर आए, भागते भागते अपने घर में आए, अपने बच्चे को गोद में लिया। गोद में लेकर वो उसको सहलाने लगे, प्यार करने लगे। और सहलाते सहलाते बाबा साहब को पता चला कि बच्चा तो कब का मर चुका है, ये बच्चा तो कब का मर गया है। उस समय बाबा साहब फूट फूट कर रोए, दीवार पर सर पटक पटक कर रो रहे थे। बाबा साहब के कार्यकर्ताओं को पता नहीं चल रहा था कि बाबा साहब को कैसे शांत करें। बाबा साहब के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब को शांत किया। शांत करके बाबा साहब के एक कार्यकर्ता ने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब अब बहुत देर हो चुकी है, उस राजरत्न की अंतिम विधि करनी है। उसके लिए बाप के पैसे से कफन लाना होता है, वो कफन लाने के लिए पैसे दीजिए। बाबा साहब ने जेब देखी, जेब में 1 रुपया नहीं था। बाबा साहब को अपने परिस्थिति पर, अपने हालात पर रोना आया। बाबा साहब फिर फूट फूट कर रोने लग गए। बगल में माता रमाई खड़ी थी। माता रमाई को पता चला कि बाबा साहब अंबेडकर जी के जेब में कफन लाने तक के पैसे नहीं हैं। माता रमाई ने बदन पर की साड़ी फाड़ी और उस राजरत्न के शरीर पर कफन के तौर पर डाली। ये दोनों पति पत्नी उस राजरत्न का अंतिम विधि करके आए और ये बात बाबा साहब को संविधान देने के बाद याद आ गई। बाबा साहब रत्तू से कहते कि रत्तू मुझे आज मेरे राजरत्न की याद आ गई। रत्तू, एक समय था कि मेरा बेटा राजरत्न जब दुनिया से विदा हो रहा था तब मैं उसके शरीर पर कफन तक डाल नहीं सका। मेरे बच्चे को बिना कफन के दुनिया से विदा होना पड़ा। लेकिन रत्तू, मैंने आज भारत में एक ऐसी व्यवस्था कायम कर दी है, मैंने भारत में एक ऐसा संविधान तैयार किया है कि मेरा आने वाला हर एक राजरत्न ये सूट बूट टाई कोट में पैदा होगा। ऐसी व्यवस्था मैंने भारत को तैयार करके दी है।